वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो। चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू क्वेश्चन। आई थिंक हमने फर्स्ट आई विल शेयर माय स्क्रीन। यस, स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। हेलो, स्क्रीन Yes, विजिबल है क्या बच्चे? ओके, गुड। थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। चलिए, हमने आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया था। यस, वी हैड ऑलरेडी सॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 12। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 9। लिसन, ध्यान देते हैं पहला। मिस्टर एक्सवीर, यूके नेशनल, केम द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। पहले तो बताएं बच्चों, ये यूके का नेशनल है। यहां तक समझ में आया, ये यूके का नेशनल है। यस, समझा? अब आगे देखते हैं, यूके नेशनल है ये। फर्स्ट टाइम फर्स्ट अप्रैल 2016 में आया, ऐसे मान लेंगे ये 16 में है। ड्यूरिंग द ईयर 16 17 17 18 18 19 and 2021, he was in India for 120 days, 90 days, 3 days and 200 days and 65 days। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, डेज। फाइंड द रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 एंड 22 के लिए हमें असेसमेंट ईयर फाइंड आउट करना है। गिवन द ईयर एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले तो आप ये मुझे बताएंगे कि ये मिस्टर जो एक्सवीर हैं, ये एक्सेप्शंस में बिलोंग करेंगे या नहीं करेंगे? सबसे पहले आप मुझे यही बताएंगे आप लोग, मिस्टर एक्सवीर जो है वो एक्सेप्शन में बिलोंग करेंगे या नहीं करेंगे? चलिए, बताइए आप लोग। नहीं करेंगे, गुड। रोल नंबर 38 एंड 12, वेरी गुड। बिकॉज ही इज नॉट एन इंडियन सिटीजन, ये इंडियन सिटीजन नहीं है, देयर फोर मिस्टर एक्सवीर इज नॉट बिलोंग्स इन एक्सेप्शंस। देखो यहाँ पे वही लिखो, इंट्रोडक्शन स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2। ध्यान देना, स्टेप नंबर 3 में हमें फॉर्मेट बनाने का कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज वी हैड ऑलरेडी गिवन नंबर ऑफ डेज, ऑलरेडी काउंट करके दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो, ऑलरेडी काउंट करके दिया है, तो स्टेप नंबर 3 में हमें फॉर्मेट बनाने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए, सबसे पहले तो आप मुझे जो है ये बनाएंगे इंट्रोडक्शन, और ये स्टेप नंबर 2 बेसिक कंडीशन लिखेंगे आप लोग। इंट्रोडक्शन में क्या है, मिस्टर एक्सवीर इज एन इंडियन सिटीजन, यूके सिटीजन, ये यूके के सिटीजन है। विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, देयरफॉर इज नॉट बिलोंग, ये इन बिलोंग नहीं करते, इज नॉट बिलोंग्स इन एक्सेप्शंस ऑफ सेक्शन 6 सब सेक्शन 1। इफ यू वांट टू बिकम, अगर ये चाहते हैं, इफ यू वांट टू बिकम रेसिडेंट, देन ही हैज टू सेटिस्फाई, then he has to satisfy any one of the basic condition under section any। ये ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, any one of the basic condition, मतलब दोनों में से कोई एक बेसिक कंडीशन हम फुलफिल कर सकते हैं। मतलब आपका जो है दो कंडीशन है बेसिक, या तो आप फर्स्ट फुलफिल करें या फिर आप सेकंड फुलफिल कर सकते हैं। तो चलिए, फॉर्मेट रेडी है क्या आप लोगों का? हेलो, बोलो बच्चों, फॉर्मेट रेडी है? सॉरी, ये आप एक काम करेंगे, आप सारे लोग स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 तक नोट डाउन करेंगे। आप लोग स्टेप नंबर 1 एज वेल एज स्टेप नंबर 2 नोट डाउन करिए आप लोग।
आपको जो ये स्टेप नंबर 2 जो बेसिक कंडीशन है वो एज इट इज सेम लिखना है फॉर एवरी क्वेश्चन, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं फॉलो करना है आपको, ठीक है। इट इज सेम फॉर एवरी क्वेश्चन। चलिए स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हुआ बच्चों। यस एवरीवन कंप्लीटेड स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2। चलिए देखिए, अब हमें कंपटीशन और कैलकुलेशन फॉर प्रीवियस ईयर 2020-21। तो वी हैड ऑलरेडी, देखो लास्ट में हमारा क्या है 2021 है, और लास्ट में नंबर ऑफ डेज कितना है, ये देखो यहाँ पे लास्ट में नंबर ऑफ डेज जो है वो आपका 65 डेज है। मतलब वो 2021 में ऑलरेडी कितना दिन है बच्चों, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखने का टोटल नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 65 डेज। अब बच्चों बताओ ये क्या 182 डेज से कम है या ज्यादा है, ये 182 डेज से कम है या ज्यादा है। 65 days is less than 182 days or more than 182 days? Less Less than. than 182 days. Yes. लिख तो हमारा फर्स्ट कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड कंडीशन की तरफ आएंगे। रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर, 60 डेज से ज्यादा है या नहीं है, इट इज मोर देन 60 डेज। यस, हेलो एवरीवन, इट इज मोर देन 60 डेज। Yes, sir, more than यस, 60 days. तो अब इसका मतलब ये फर्स्ट वाला पार्ट है, कंडीशन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ये सेटिस्फाई कर रहा है। यस, इट इज सेटिस्फाइंग फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेकेंड कंडीशन। नाउ अब मुझे बताए, क्या हमें ये देखना पड़ेगा, ये देखना जरूरी है कि वो पिछले 4 सालों में वो 365 डेज है या नहीं है, ये देखना जरूरी है या नहीं है, बोलो। यस, तो नाउ वी विल मूव। अब ये फॉर्मेट आप ड्रॉ करेंगे आप लोग, ये फॉर्मेट ड्रॉ करिए। फोर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के लिए फॉर्मेट ड्रॉ करिए, ईयर्स एंड नंबर ऑफ डेज। 2021, 18-19, सॉरी 19-20 आएगा, सॉरी 2021 नहीं आएगा, 19-20 आएगा। 19-20, 18-19, 17-18, 16-17। चलिए फॉर्मेट रेडी है सबका, यस एवरीवन फॉर्मेट रेडी है, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. चलिए देखिए, अब हमें यहाँ पे कोई दिक्कत है ही नहीं, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी देखो हमें क्लियर बताया 16-17 में ये 120 डेज है, ओके। यहाँ पे हमने 16-17 120 डेज, आगे हमें बोला है 17-18 90 डेज है, 17-18 में 90 डेज है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे देखो 18-19 में 3 डेज है, और 19-20 में 200 डेज है। Now you have to take a total. 413.
413. Very good. Roll number 3. 413 is your answer. 413. 413 हमारा आंसर है। और अब यहाँ पे ध्यान रखें, इट इज अ मोर देन 365 डेज। यस बच्चों, इट इज अ मोर देन 365 डेज और नॉट। तो क्या हम बोल सकते हैं कि हमारा जो कंडीशन नंबर 2 है उसका पार्ट ए एज वेल एज पार्ट बी दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं? मिस्टर एक्सवीर जो है, क्या कंडीशन नंबर 2 के पार्ट ए एज वेल एज पार्ट बी बोथ आर सेटिस्फाइंग? यस। तो अब मुझे बताएंगे आप, क्या ये जो मिस्टर एक्सवीर है, इज अ रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है? ही इज अ रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट? रेसिडेंट। तो नाउ स्टेप नंबर 3 था, स्टेप नंबर 4 पे आके लिखेंगे एक्सप्लेनेशन। स्टेप नंबर 4 में मिस्टर एक्सवीर was in India for 365 days, 65 days during the previous year, which is more than 60 days. And he was in India for 413 days during the 4 preceding previous year, which is more than 365 days. Therefore, he is satisfying basic condition under section 6 subsection 1. Therefore, Mr. Xveer is a resident for assessment year 21 and 22. If he want to become ROR, then he has to satisfy both additional condition under section 6 subsection 6. तो ये आप यहाँ तक स्टेप नंबर 4 लिख लें। स्टेप नंबर 4 में बेसिकली हम यही बता रहे हैं कि मिस्टर एक्सवीर जो है बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो गए? रेसिडेंट हो गए हैं। कौन से ईयर के लिए? असेसमेंट ईयर 21 22 के लिए। जब भी कोई इंडिविजुअल रेसिडेंट होता है तो हमें फर्दर उसको एनालाइज करना होता है वेदर ही इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। सेकंड पार्ट में हमने वही बताया है, तो उसके लिए आप लिख लें। और उसके बाद ये एडिशनल कंडीशन भी आप नोट डाउन कर लें स्टेप नंबर 5 में। स्टेप नंबर 4 एक्सप्लेनेशन, स्टेप नंबर 5 इज योर एडिशनल कंडीशन। नोट डाउन करें फटाफट, डू इट फास्ट। और उसके बाद ये आपको फॉर्मेट तो पता है, फॉर्मेट बनाना होता है। पहले यहां तक तो करें आप लोग, स्टेप नंबर 5 तक लिख के नोट डाउन करें आप लोग। यस एवरीवन कंप्लीटेड? यहां तक कंप्लीट हुआ क्या बच्चों? Yes, sir. नोट डाउन किया आप लोगों ने? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। चलिए फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे अभी। ये एक्सप्लेनेशन के बाद ये फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे आप लोग। फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे आप लोग।
यस, फॉर्मेट रेडी एवरीवन? फॉर्मेट रेडी आप लोगों का? देखिए, हमारा क्वेश्चन पे वापस आते हैं। यहाँ पे क्लियरली बोल रहा है कि मिस्टर एक्सवी इज ए यूके नेशनल केम टू इंडिया ऑन फर्स्ट टाइम। पहली बार वो 1 अप्रैल 2016 को आए हैं। मतलब ये क्लियर है कि पहली बार वो यहाँ पे आए हैं। यस, यस एवरीवन, पहली बार वो 2016-17 में आए। इसका मतलब ये 15-16 ये यहाँ पे इसके पहले वाले ईयर में नहीं थे इंडिया में, तो जीरो ले सकते हैं क्या बच्चों? यहां तक समझ में है? वो बोल रहा है, क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि 16-17 में वो पहली बार आए हैं। तो पहली बार अगर 16-17 में आए, इसका मतलब 15-16, 14-15, 13-14 और ये सब जो ईयर में है वो इंडिया में नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पिछले 4 साल 16-17, 16-17 में देखो 120 है, मतलब यही 4 साल जो है वही यहाँ पे है। मतलब 19-20 में वो कितना है, 200 डेज है, और 18-19 में 3 डेज है, और उसके बाद 90 डेज, और उसके बाद जो है 120 डेज। ठीक है, अब ये 200 डेज विच इज मोर देन 180 डेज, 182 डेज, तो ये रेसिडेंट हो गए। 3 डेज नॉन रेसिडेंट। 90 डेज, 90 डेज इट इज अ मोर देन 60 डेज, 60 दिन से कम। ज्यादा तो है, बट क्या पीछे के 4 सालों में 365 कंप्लीट हो रहा है क्या बच्चों? मुझे तो No. यहाँ पे 17-18 में आप बोल सकते हो सर ये 17 और 18 में मोर देन 60 है। यस, मैं बोला हाँ सर, हाँ बेटा आपका ये मोर देन 60 है। बट लेकिन साथ में क्या ये पीछे के 4 साल में है क्या? पीछे के 4 साल में 360 पाया है क्या? नहीं है, इसलिए नॉन रेसिडेंट। अब मुझे आप एक और क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर आपने यहाँ पे क्यों नहीं चेक किया, 200 के टाइम क्यों नहीं पीछे के 4 साल में चेक किया? तो बेटा 200 के टाइम ये मोर देन 182 डेज है, हमें बाकी का चीजें चेक करना नहीं है। वंस यू क्रॉस्ड 182 डेज तो आपको बाकी की चीजें चेक करने का कोई जरूरत नहीं होता है। इज दिस क्लियर? तो 1 साल में रेसिडेंट होगा और बाकी के सारे ईयर्स में वो क्या हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट। समझ में आया? टोटल ले लेंगे। हेलो, यस बच्चों, तो ये हो गया कंप्लीट। तो ये लेस देन 730 डेज है। तो हमारा पहला पहला कंडीशन यही है कि रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर ड्यूरिंग द 7 प्रीवियस ईयर। सॉरी, क्या है मैंने, ओ सॉरी, 1990 दो बार मैंने ऐड कर दिया, आई एम सो सॉरी, 413 आएगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच रोल नंबर 10। 90 सर, 90 डबल लिया, यस थैंक यू सो मच रोल नंबर 42, थैंक यू सो मच एवरीवन। 1990 दो बार ले लिया मैंने शायद से। चलिए, तो यहाँ पे ये मोर लेस देन है, मतलब फर्स्ट वाला कंडीशन भी नहीं सेटिस्फाई हो रहा है, और सेकेंड वाले कंडीशन में वो कितना, एटलीस्ट 2 साल वो रेसिडेंट होना चाहिए, यहाँ पे वो 1 ही साल हो रहा है। तो वो ये अभी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी होगा या रेसिडेंट एंड बट नॉट ऑर्डिनरी होगा बच्चों? क्या होगा, ये रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी? वेरी गुड, वेरी गुड रोल नंबर 37। इट इज ही इज अ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। चलिए एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। मिस्टर एक्सवीर was in India for 413 days during the previous 7 previous year, which is less than 730 days, and he was resident for less than 2 year during the resident for less than 2 year during the 10 preceding previous year. Therefore, he is not satisfying additional condition under section 6 subsection 6. Conclusion: Mr. Xweed is a resident but not an ordinarily resident for assessment year 2000
21 एंड 22। नोट डाउन करेंगे ये। यस, कंप्लीटेड एवरीवन। हेलो, कंप्लीटेड एवरीवन। चलिए आगे बढ़े हम लोग। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे। मिस्टर केनेडी, a citizen of USA, came to India first time on his appointment as a manager of Thomas Cook and Company on 1st April 2015. 1st February 2015, 16 करेंगे इसे। On 1st February 2016, he was transferred to Singapore for 3 years, came back to India on 2nd February 2020, and joined his original MS Thomas Company, Cook and Company as a manager. And since then he is in India. मतलब 2nd February 2020 के बाद वो इंडिया में ही है। बराबर बच्चों। Determine his residential status of Kennedy for assessment year 21-22। अब मुझे आप ये बताएंगे, पहला तो आपका हमेशा यही क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या ये एक्सेप्शंस में आएगा या नहीं आएगा। तो ये तो हमें बहुत क्लियर है सर कि सर एक्सेप्शंस में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सर ये जो है क्या बिलोंग कर रहा है, यूएसए का सिटीजन है, तो ये एक्सेप्शंस में तो नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे वही लिखा है इंट्रोडक्शन में। तो स्टेप नंबर 1 से लेके स्टेप नंबर 3 तक आप लिखेंगे, फॉर्मेट वगैरह ड्रॉ करेंगे। क्या लिखा है? मिस्टर कैनेडी is an in USA citizen and he visited during the India during the previous year. Therefore, he is not belongs in exception of section 6 subsection 1. If he want to become resident, then he has to satisfy any one of the basic condition. कोई भी एक बेसिक कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा उसे। समझ में आया बच्चों? तो यहां तक समझ में आया? अंडरस्टूड एवरीवन? तो चलिए स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 आप नोट डाउन करेंगे, स्टेप नंबर 3 का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे आप लोग। हेलो,
चलिए फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे स्टेप नंबर 2 के लिए, 3 के लिए सर। स्टेप नंबर 1 2 3, ये 3 स्टेप आपको करना है। डू इट फास्ट। हेलो, कंप्लीट हुआ बच्चों? हेलो एवरीवन, कंप्लीटेड? हेलो। चलिए, सबका रेडी है? यहां तक फॉर्मेट रेडी है क्या सबका? हेलो। ना देखो बच्चों, यहाँ पे क्लियर लिखा है 2 फरवरी 2020-21 को ये इंडिया में आया है। 2 फरवरी 2020 को इंडिया में आया। 2 फरवरी 2020 मतलब 2 फरवरी 2020 में आया। और हमारा ईयर कब स्टार्ट हुआ बच्चों? अप्रैल 2000। देखो मतलब फरवरी 2020 में आया, और हमारा ईयर स्टार्ट हुआ अप्रैल 2020 में। तो हमारा ईयर स्टार्ट होने से पहले ही वो इंडिया में आ गया क्या? हमारा ईयर स्टार्ट होने से पहले इंडिया में आया क्या? Yes. यस। और उसके बाद वो पूरा साल इंडिया में ही है। यहाँ पे देखो, उसके आगे लिखा है ज्वाइन द थॉमस एंड ज्वाइन इज ओरिजिनल एमएस थॉमस कुक एंड कंपनी एज मैनेजर एंड सिंस देन ही इज इन इंडिया। मतलब उसके बाद वो पूरा साल इंडिया में है, तो पूरा हमारा 365 डेज वो इंडिया में ही है। नोट डाउन करो, 30 डेज अप्रैल का, फिर 31st डे, 30, 31st, 31st, 30। नेक्स्ट है यहाँ पे अक्टूबर का 31st,
नवंबर का 31st 28 days, एंड मार्च का 31st। टोटल 365 days है, विच इज मोर देन 182 days। यस, 365 जो है वो मोर देन 182 days होगा। यस, पूरा साल वो yes, इंडिया में है। तो क्या ये रेसिडेंट है? फर्स्ट बेसिक कंडीशन फुलफिल कर रहा है, फर्स्ट वाला फुलफिल कर रहा है। तो क्या ये रेसिडेंट है? यस, ये रेसिडेंट है, ये रेसिडेंट है। तो अब हमें आगे बात करना है, अगर ये रेसिडेंट है, मोर देन 182 days है, तो हमें आगे देखना होगा, एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। क्या, अच्छा मुझे पूछना है, क्या हमें बच्चों ये चेक करना जरूरी है कि वो 365 days है या नहीं है? चेक करना जरूरी है? इट इज रिक्वायर्ड? नो, नॉट एट ऑल। बिकॉज ये हम चेक जब करेंगे जब वो लेस देन 182 days होगा और 60 days से ज्यादा होगा, तब हमें 4 साल का चेक करना है। ऑलरेडी ये 182 days से ज्यादा है, तो हमें चेक करने का कोई जरूरत नहीं। राइट डाउन एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। यहाँ पे क्या है? एक्सप्लेनेशन, मिस्टर कैनेडी वॉज इन इंडिया 365 days more than 182 days, therefore he is satisfying basic condition under section 6 subsection 1. The Mr. Kennedy is a resident for assessment year 2021 and 22. If he want to become resident and ordinary resident, then he has to satisfy both additional condition under section 6 subsection 6. यहां तक समझ में आया बच्चों? एक्सप्लेनेशन में वही लिखना है कि वो 365 days से ज्यादा है, 182 days से ज्यादा है, तो वो सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन, और सेटिस्फाई करेगा तो ये रेसिडेंट है। ये देखो, उसके बाद आपको एडिशनल कंडीशन लिखना है। स्टेप नंबर 4 के बाद स्टेप नंबर 5 में एडिशनल कंडीशन लिखना है। चलिए, कंप्लीट हुआ यहाँ तक, स्टेप नंबर 5 तक कंप्लीट हुआ सबका। यस, एवरीवन कंप्लीटेड। चलिए, स्टेप नंबर 6 में ये फॉर्मेट ड्रॉ करिए। स्टेप नंबर 6 में ये फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे आप लोग।
चलिए यहां तक कंप्लीट हुआ सबका, फॉर्मेट रेडी है क्या सबका? फॉर्मेट रेडी है सबका? चलिए फॉर्मेट रेडी है, आगे देखते हैं हम लोग। फॉर्मेट रेडी है तो आगे देखेंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। फॉर्मेट रेडी है तो आप लोगों का यहाँ पे देखिए, मिस्टर कैनेडी सिटीजन ऑफ यूएसए। देखो यहाँ वो पहली बार, देखो फर्स्ट टाइम अपॉइंटमेंट एज अ मैनेजर ऑफ थॉमस एंड कुक एंड कंपनी, कब आया पहली बार इंडिया में? 1 अप्रैल 2015, मतलब 1 अप्रैल 2015 को पहली बार आया। वापस वो आया, उसके बाद वो इंडिया छोड़ के चला भी गया कभी 2016 में। यस, यहां तक समझ में आया? तो क्या मैं मान लूं 1 अप्रैल 2015 के पहले वो कभी भी इंडिया में नहीं आया? यस और नो? 1 अप्रैल 2015 के पहले वो कभी भी इंडिया में नहीं आया, ऐसा मान सकते हैं हम लोग? बराबर है क्या? यस। मतलब ये जो 15 यहाँ पे आता है, 1 अप्रैल 2015 यहाँ पे आएगा, मतलब यहाँ पे ये 0 डेज होगा। 0 0 0 0 0। यहां तक समझ में आया इतना? देखो पहले जो बच्चों इजी पार्ट हो ना उसे कर लेने का, जो पहले आसान पार्ट हो। क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल 2015 को पहली बार है, मतलब इसके ऊपर ही वो इंडिया में आया है। मतलब इसके बॉटम में जो है, इसके नीचे वो कभी भी इंडिया में आया नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे 0 0 लिख सकते हैं। अब जरा समझो, 1 अप्रैल 2015 को इंडिया में आया और 1 फरवरी 2016 को इंडिया से बाहर भी चला गया है। और हमारा ये जो ईयर है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2000। अब अगर हम बात करें तो हमारा वो जो ईयर दिया है वो स्टार्ट होगा कब से? 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से 2015 से, खत्म होगा 31 मार्च को। कब? मार्च 16 को। यस, यहां तक बातें समझ में आई बच्चों? हेलो? इसका मतलब ये कि हमारा ये ईयर स्टार्ट होने के बाद, फिनिश्ड होने के पहले ही वो इंडिया से चला गया। तो अच्छा, ये लीप ईयर होगा, 2016 है, इसका मतलब ये लीप ईयर होगा। पूरे साल में 366 होते हैं बच्चों। यहां तक समझ में है? अब वो 1 फरवरी को चला जा रहा है, 1 फरवरी को चला जा रहा है, मतलब फरवरी का 28 डेज वो इंडिया में नहीं है। अब सर कैसे 28? 1 फरवरी का तो एक दिन इंडिया में है, तो 27 डेज ही होना चाहिए ना। आप सर हमेशा गलत बोलते हो, बराबर की नहीं बच्चों? अच्छा, फरवरी का पूरे साल में वो 366 डेज है। कितना दिन पूरे साल का नहीं है? फरवरी और मार्च, ये 2 ही महीना, क्योंकि 2 फरवरी को इंडिया से बाहर जा रहा है। यहाँ पे देखो क्लियर लिखा है, 2 फरवरी को इंडिया से बाहर जाया, मतलब फरवरी वाला महीना और मार्च वाला महीना इंडिया में नहीं है। बाकी अप्रैल से लेके जनवरी तक वो इंडिया में है, 1 फरवरी तक इंडिया में है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि फरवरी में कितना दिन वो इंडिया में नहीं है? फरवरी का कितना दिन वो इंडिया में नहीं है? मेरा आपसे यही क्वेश्चन है। 28 डेज। लेकिन 1 फरवरी का एक दिन तो है इंडिया में ना, 1 फरवरी का एक दिन तो है, 27। यस, यस। तो इसीलिए मैंने जानबूझ के ये आपको बोला है। वेरी गुड, वेरी गुड। रोल नंबर 38, नम्रता एंड 21। ये लीप ईयर है, और लीप ईयर है तो फरवरी 28 दिन ना होके 29 डेज होगा। इस बातों को ख्याल रख लो मेरे बच्चों। फरवरी 28 डेज के बजाय 29 डेज का है, और 29 डेज का अगर फरवरी है तो कितना दिन? एक दिन फरवरी का तो है, मतलब 28 डेज वो इंडिया में नहीं है। तो 28 डेज यहाँ माइनस करेंगे, और मार्च का पूरा 31 डेज। तो अब बचा कितना दिन वो इंडिया में? इंडिया में रुका कितना दिन? बोलो, इंडिया में कब आया, कितना दिन रुका है? 307। 307 या 334? चेक करो हाँ पूरा। न चिन्मयी, ये रॉन्ग दिख रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। 334 कैसे आएगा? 307 राइट दिख रहा है। चिन्मयी रोल नंबर 38। अरे बेटा पूरा माइनस करो ना, 366 में से -28 -31।
तो 307 ही आएगा। यस। अब उसके बाद जरा ध्यान देना, वो इंडिया में चला गया, इंडिया से बाहर चला गया, और वो बोल रहा है कि वापस रिटर्न कब आया इंडिया में? 2 फरवरी 2020, 2 फरवरी 2020 को इंडिया में आया। मतलब वो यहाँ पे आया होगा। यस। हेलो एवरीवन। मतलब वो यहाँ पे आया होगा। फिर वंस अगेन ये 3 साल वो इंडिया में है क्या? 2016, 17, 17, 18, 18, 19 इंडिया में है क्या? इस नहीं ना, तो इसे जीरो मान लो। तो ये अब 18, 19 में कितना दिन होगा? फरवरी में आया है, कितना? 2 फरवरी को। वंस अगेन ध्यान रखना बच्चों, यहाँ फरवरी जो होगी वो 29 डेज की होगी, क्योंकि वंस अगेन 2020 के में आया है, तो ये लीप ईयर है, तो यहाँ पे 29 डेज में से वो एक दिन नहीं है, तो 28 + 31 कितना होगा? बोलो। 28 + 31, 59 डेज। टोटल कर लें आप लोग। 366 डे होता है। यहाँ तक फिनिश हुआ सबका। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, अब देखो, ये 59 डेज है तो रेसिडेंट होगा क्या? नहीं, क्योंकि लेस देन, आपका जरा ध्यान देना, लेस देन 60 है तो नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट यहाँ, यहाँ ये 182 डेज से ज्यादा है, रेसिडेंट होगा, बाकी जगह नॉन रेसिडेंट होगा। ये तो समझ में आया ना, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट वाला पार्ट। खाली एक ही जगह रेसिडेंट होगा जहां पे 307 डेज है, बाकी सब जगह उसे हम नॉन रेसिडेंट बोल देंगे। तो चलिए एक्सप्लेनेशन लिखिए। तो अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या ये हमारा 730 डेज वाला कंडीशन फुलफिल कर रहा है? 730 डेज वाला कंडीशन फुलफिल कर रहा है? यस और नो? नो। क्या ये हमारा ये सेकेंड वाला जो 2 ईयर में रेसिडेंट होना चाहिए वो कंडीशन फुलफिल कर रहा है? नहीं। दोनों ही कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो लिखिए यहाँ पे explanation. Mr. Kennedy was in India for 366 days during 7 preceding previous year, which is less than 730 days. He was a resident for 1 year during the 10 preceding previous year, which is less than 2 year. 2 year से कम है, क्योंकि हमारा कंडीशन 2 साल का लिए है। यस, कंप्लीटेड एवरीवन। कंप्लीट हो गया क्या सबका? आगे बढ़े बच्चों।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मिस्टर एक्स इज एन यूएसए सिटीजन। मिस्टर एक्स कहाँ के सिटीजन है? यूएसए के। ही केम टू इंडिया ऑन 1 अक्टूबर 2019। इसको हम 20 कर देंगे। विजिटिंग एंड was in India till 31st March 2021. Earlier, and in earlier previous year, he is in India as under। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएंगे, ये ईयर चेंज हो जाएगा। और आप डोंट वरी, आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी चेंज होगा ये ईयर, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। चलिए, तो हम लोग पहले तो आप मुझे ये बताएंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा? फाइंड आउट द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर एक्स असेसमेंट ईयर 2021 एंड 22 के लिए हमें निकालना है। अज्यूमिंग दैट ही इज नॉट अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब ये इंडियन ओरिजिन नहीं है। तो सबसे पहले तो बताएंगे क्या ये एक्सेप्शंस में आएंगे या नहीं आएंगे, वो बताएं। एक्सेप्शंस में आएंगे या नहीं? नहीं आएंगे तो इंट्रोडक्शन लिख लो फटाफट। इंट्रोडक्शन में तो मुझे नहीं लगता अभी कोई डाउट होना चाहिए। इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है ये आप लोगों को आता होगा अभी। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी अभी इंट्रोडक्शन लिखने में। यस, इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कंडीशन आप लोग लिखिए। बेसिक कंडीशन लिखने के बाद स्टेप नंबर 3 में आपको फॉर्मेट ड्रॉ करना होगा ये। यहाँ तक कंप्लीट हो गया क्या सबका? फॉर्मेट स्टेप नंबर 3 तक ड्रॉ करेंगे। स्टेप नंबर 3 का फॉर्मेट भी ड्रॉ करके लेंगे आप लोग। स्टेप नंबर 3 का फॉर्मेट ड्रॉ करके कंप्लीट हुआ क्या सबका?
चलिए कंप्लीट हुआ यहाँ तक सब। यस, कंप्लीटेड एवरीवन। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखो हमारा पहले लाइन, अच्छा सर ये सब ईयर दिया है लेकिन हमारा 1920 तक का दिया है। हमें कौन से ईयर का चाहिए? 2021 का। तो 2021 का ऊपर इंफॉर्मेशन दे रहा है कभी आया हो इंडिया में। ही केम टू इंडिया ऑन फर्स्ट 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर 2020 में वो इंडिया में आए। और उसके बाद वो 31 मार्च 2021 तक वो इंडिया में ही है। मतलब वो 15 अक्टूबर को आया। मतलब ये अप्रैल से लेके सितंबर तक इंडिया में है क्या बच्चों? अप्रैल से लेके सितंबर तक इंडिया में है क्या? क्लियर लिखा है क्वेश्चन में, वो 15 अक्टूबर को आ रहा है इंडिया में। नहीं है तो 0 0 लिख देंगे। चलिए, अब वो 15 अक्टूबर को आया तो इंडिया में कितना दिन? 31 अक्टूबर होता है, 31 दिन का अक्टूबर होता है। 15 तारीख को आ गया, मतलब 14 डेज इंडिया में नहीं है। मतलब वो कितना डेज होगा इंडिया में? 17 डेज। ध्यान रखना, यहाँ मिस्टेक करते हैं बच्चे, 15 मतलब 16 दिन ले लेते हैं खाली। 15 अक्टूबर को आ गया मतलब 15 तारीख भी इंडिया में काउंट हो जाना चाहिए। और उसके बाद 31 मार्च तक इंडिया में ही है। मतलब नवंबर का 30 दिन, दिसंबर का जो है 31, जनवरी का 31, एंड फरवरी का 28, एंड मार्च का 31 इंडिया में ही है। टोटल कर ले, बताओ टोटल कितना आ रहा है? 168। अब ये ध्यान रखना, 168 जो आया है, इट इज अ मोर देन 60 डेज। पहले तो हमेशा ध्यान रखना, पहले हमेशा आप यही ध्यान रखने का कि ये जो है 182 डेज से कंपेयर करो। 182 डेज से कम है तो आगे नीचे आओ, क्योंकि ये एक्सेप्शंस में बिलोंग तो करता नहीं है। इसको कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ये एक्सेप्शंस में बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसको दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई कर सकता है। तो ध्यान रखें, 168 डेज है, मोर देन 60 डेज है। और मोर देन 60 डेज है तो अभी हमें चेक करना पड़ेगा क्या ये पीछे के 4 सालों में 365 है या नहीं है। चेक करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा बच्चों? चेक करना होगा, यस। हमें वी हैव टू फाइंड आउट वेदर ही स्टे 365 days or more in during the 4 preceding previous year or not. We have to find out कि ये 365 days था इंडिया में या नहीं था। फॉर दैट वी हैव टू प्रिपेयर दिस स्टेट फॉर्मेट। फॉर्मेट बनाओ आप लोग। अब फॉर्मेट रेडी है और हमें यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन करने का कोई भी जरूरत नहीं है। डायरेक्टली यहाँ पे दिया है, देखो 200, 100, 185, 195। ये 4 साल दिया ना, 19, 20, 18, 19। डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम लोग ले लेंगे 200, 100, 185 एंड 195। तो ये हमें डायरेक्टली दिया हुआ है, हमें फाइंड आउट करने का भी जरूरत नहीं है। इट इज अ 680 days which is more than 365 days. Very good, everyone. 60 80 days, more than 365 days। तो क्या मुझे बताओ बच्चों, ये 60 डेज वाला कंडीशन फुलफिल कर रहा है क्या? आप लोग बताएंगे क्या ये 60 डेज वाला कंडीशन फुलफिल कर रहा है क्या? यस।
और एट द सेम टाइम क्या ये 365 डेज वाला भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है? यस। तो ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? रेसिडेंट। इसलिए क्या हो जाएगा? रेसिडेंट। चलिए लिखिए आप लोग, इंट्रोडक्शन लिखिए। मिस्टर एक्सवीर, मिस्टर एक्सवीर was in India for 168 days during the previous year, which is more than 60 days. And he was in India for 680 days during the four preceding previous year, which is more than 365 days. Therefore, he is satisfying basic condition under section 6 subsection 1. There, therefore, Mr. यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिखो, Mr. X is a resident for assessment year 2021 and 22. If he want to become ROR, अगर उनको चाहिए कि वो ROR बनना चाहते हैं, resident and ordinarily resident, then he has to satisfy, then he have to satisfy, क्या करना होगा उन्हें? बोथ एडिशनल, दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल करना होगा। ये लिखने के बाद आप एडिशनल कंडीशन लिखेंगे। एडिशनल कंडीशन लिखिए आप लोग। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बोलो। सर दूसरे लेक्चर की लिंक आ गई और क्लास टेस्ट है, तो सर बोले कि जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो वरना मतलब फिर वो टेस्ट स्टार्ट हो जाएगी। मनोज सर हाँ का तो वो लेक्चर तो कर। अभी वो 20 को है ना लेक्चर, तो अभी थर्ड लेक्चर आपका है ना वहाँ पे। यस सर। हाँ अभी वो लिंक आ 20 को गई। स्टार्ट हो, हाँ तो 20 को स्टार्ट होगा ना वो। हेलो। यस सर। ये 20 को स्टार्ट होगा, ठीक है, 10:20 को स्टार्ट होगा, तब तक हो जाएगा हमारा। ठीक है। हेलो। चलिए एडिशनल कंडीशन लिख लिया आप लोगों ने। डोंट वरी, मैं मनोज सर को मैसेज कर देता हूँ आप लोगों के बिहाफ में कि एस वाई बीबीआई वाले थोड़ा लेट ज्वाइन हो गए 5 मिनट। ठीक है, इट इज ओके फॉर यू। हेलो। यस सर। यस सर। ओके। चलिए तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे अभी 10 इयर्स का एक फॉर्मेट ड्रॉ करिए, फटाफट डू इट फास्ट। फॉर्मेट ड्रॉ करिए आप लोग, 10 इयर्स का फॉर्मेट ड्रॉ करिए आप लोग। मनोज सर ने ओके बोला है, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा लेट ज्वाइन हो सकते हैं, 5 मिनट। चलिए, ये फॉर्मेट रेडी हो गया क्या सबका? यस, फॉर्मेट रेडी एवरीवन।
चलिए फॉर्मेट रेडी है क्या सबका? तो चलिए देखिए, अब यहाँ पे फॉर्मेट रेडी है तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, क्योंकि हमें एज इट इज देखो यहाँ पे 1920 तक एज इट इज हमें दिया है कौन से ईयर में कितना डेज था। और हमें भी कहाँ से चाहिए, 1011 से लेके 1920, लेकिन ध्यान देना रिवर्स दिया है आपको। पहले यहाँ पे 1920 नीचे है और यहाँ पे आप 1920 टॉप पे लेते हो, तो ये ध्यान रखना, ये मिस्टेक नहीं करना आप लोग। तो यहाँ पे ध्यान रखो, 200 है, 100 है, 200, 100, 185, 195 है। उसके बाद 1516 में कितना है, 1516 में 300 है, 40 है। उसके बाद कितना है 40 के बाद 200, और 200 के बाद 185 एंड 190, 185, 190 एंड लास्टली आपका 188 डेज है। तो मतलब ये जो नंबर ऑफ डेज है ये ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। अब हमें चलिए, ये नंबर ऑफ डेज हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, नोट डाउन करें आप लोग, नोट डाउन कर लें आप लोग। अब मुझे बताएंगे यहाँ पे रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट कैसे पता चलेगा? सर या तो ये पहला तो 182 डेज से ज्यादा है तो रेसिडेंट है, या 182 डेज से ज्यादा नहीं है लेकिन 60 डेज और प्लस 365 डेज वाला कंडीशन फुलफिल कर रहा हो। पहला तो 182 डेज से ज्यादा है तो रेसिडेंट है पहले में, सीधा सीधा। दूसरा 100 डेज है मतलब 182 डेज से कम है, बट एट द सेम टाइम ये 60 डेज से ज्यादा है, तो हम पीछे के 4 साल में चेक करेंगे क्या ये पीछे के 4 साल का टोटल 365 डेज से ज्यादा होता है क्या बच्चों, यस और नो? ऑब्वियसली ज्यादा होगा, 300 तो एक ही साल में है, होगा ना? तो ये क्या होगा, ये इसमें भी रेसिडेंट होगा, ये रेसिडेंट है। इधर 182 डेज से ज्यादा है, 182 डेज से ज्यादा है, यहाँ पे वो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। क्यों नॉन रेसिडेंट? क्योंकि ना तो वो 60 डेज से ज्यादा है और ना ही 182 डेज से, तो यहाँ पे रेसिडेंट, रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड रेसिडेंट सारे ईयर में 182 डेज से ज्यादा है। चलिए, अब मुझे बताएं, ये 730 डेज वाला भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, एट द सेम टाइम ये वाला भी कंडीशन, 2 ईयर रेसिडेंट वाला भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो ये रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा। तो लिख लीजिए एक्सप्लेनेशन और कंक्लूजन। चलिए लिखते, नोट डाउन करिए, तब तक मैं एस वाई बीबीआई को जल्दी जाना है, तो मैं उन लोगों का अटेंडेंस ले लेता हूँ पहले, और उसके बाद एस वाई बैप का भी ले लूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि एस वाई बैप को और एक्स्ट्रा लेक्चर रहेगा, ठीक है? फर्स्ट आई विल टेक अटेंडेंस फॉर एस वाई बीबीआई, और आप लोग नोट डाउन करते रहिए बच्चों। यस, एस वाई बीबीआई रोल नंबर 1, रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 5 है ना? यस 5 है, 3 भी है, ओके, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39, 40, 31 भी है क्या, 31 है, 39, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 50 तक ही है ना? चलिए, इस वाई 48 है, 49 है, 1 मिनट, 48, 49, 48,
ये 49 रोल नंबर कौन है? नहीं 49 नहीं है, 48 है ओनली, ठीक है। बैप का अटेंडेंस नहीं ले रहा था बच्चों। 1 मिनट, हाँ अभी जाएंगे नहीं ज्वाइन, एक ही सेकंड के लिए रुकेंगे आप। 23 आपका लगा दिया है अटेंडेंस मैंने, ठीक है। आप लोग होमवर्क वाले सीट का कितना क्वेश्चन हुआ है, खाली इतना बता दें मुझे। आप लोग होमवर्क वाले सीट का कितना क्वेश्चन आप लोग ने सॉल्व कर लिया अभी तक? मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर आप 8 कर सकते हैं, सेम जो है अभी क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 11, ये दो क्वेश्चन आप होमवर्क में सॉल्व करके आएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 11। बैप का अटेंडेंस ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8 एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 11। मैं अभी आगे बढ़ता हूँ बैप के अटेंडेंस की तरफ। बीपीआई के स्टूडेंट जो है जा सकते हैं, उनका अगर नोट डाउन करके हो चुका होगा तो। बैप का अटेंडेंस ले रहा हूँ मैं। और रोल नंबर 1, बैप के लिए रोल नंबर 1, रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 है, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, एक मिनट, 19, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48, 49, 50, 51, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60, 61, 61, 62, 60. Okay. One, roll number 1, B division, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 26, 27, 28, 29, 26 ना, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 31, 32, 33, 34, 35, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 43, 44 चिन्मयी। नेक्स्ट है 42 भी है। नेक्स्ट चिन्मयी के बाद कौन है? खुशी है क्या? खुशी लास्ट रोल नंबर 46। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, ख्याल रखें आप लोग अपना, बाय बाय एवरीवन। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा ये पूरा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एवरीवन।